यार एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी थी कि बेसिकली जो सेविंग्स प्लान, इंश्योरेंस वगैरह के जो प्लान्स होते हैं, तो मैंने अपने कुछ कोलीग्स वगैरह से बात करी थी। कुछ लोगों ने टर्म प्लान ले रखा है, कुछ लोगों ने नहीं ले रखा। और जिन्होंने नहीं लिया, मैंने पूछा तो कहते हैं यार टर्म प्लान का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, मतलब ऐसे ही है, पैसे वेस्ट वगैरह है। तो अब मैं भी थोड़ा सोच विचार कर रहा था कि भाई टर्म प्लान ले लेता हूँ। अपना रिसर्च भी करा, ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह आजकल आ गए हैं, क्लेम करते रहते हैं कि भाई 600 रुपये महीने में ऐसे ऐसे वगैरह। तो वो भी एक बात है, ऊपर से इतनी कंपनीज हैं, मतलब भाई मैक्स लाइफ, टाटा, बहुत सारी कंपनी है जो ये टर्म प्लान देती हैं। तो दो चीज़ें मुझे जाननी है कि टर्म प्लान एक्चुअली में सही है लेना, और दूसरी चीज़ क्या क्राइटेरिया है कि मैं सिलेक्ट कर सकूं कि मुझे ये टर्म प्लान मेरे लिए बेस्ट है। टर्म प्लान एनी डे अ बेटर कॉल। टर्म प्लान में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कंपेयर टू सेविंग्स, जहाँ मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारे कॉलीग्स कह रहे होंगे कि इसमें मेरा फ़ायदा क्या है, मैं पैसे दे रहा हूँ, प्रीमियम मैं दे रहा हूँ, और जो मिलेगा वो मेरी मतलब फैमिली को ही मिलेगा, मेरे को नहीं मिलने वाला। बट इवेंचुअली टर्म प्लान इज़ नथिंग, वो एक रिस्क कवर है, दैट्स इट। इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। अच्छा, मतलब वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। एग्जैक्टली वो उसका अगर सही मायने में मतलब देखिए तो इट्स अ रिस्क कवर। एग्जाम्पल सिंपल सा लेते हैं, आप गाड़ी लेते हो, 15 साल 20 साल चलाओ, इंश्योरेंस लेते हो, कभी क्लेम ही नहीं आता। बट क्यों लेते हो इंश्योरेंस? चालान से बचने के लिए, एक मेंटल पीस। मेंटल पीस कि भाई अगर कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो सडन पॉकेट से पैसा ना जाए, वहाँ से कवर हो जाए। सेम वे वो गाड़ी है जिसकी शायद वैल्यू 15 20 25 लाइफ की उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इनकेस कुछ होता है, अगर आपको लेट्स से फैमिली के ऊपर है, बच्चों की एजुकेशन है, अपना रिटायरमेंट है, या कुछ और गोल्स हैं, हाउस खरीदना है, कुछ भी है। अपना रिटायरमेंट तो हम कर ही नहीं सकते, अगर हमें कुछ हो गया हमारा रिटायरमेंट तो जीरो। हाँ लेट्स से, बट स्पाउस तो एनी हाँ हो गए, ठीक है। तो इतना जब इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें प्लान करना पड़ता है, और अगर जो मेन अर्नर है, या मान लो दोनों भी कमाते हैं, एक के जाने से इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एज सुन एज जब आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाए, कोई आप पे डिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, आपको अपने लिए टर्म प्लान लेना चाहिए, और टर्म प्लान ही लेना चाहिए। सेविंग्स का है, ठीक है, सेविंग्स आई कैन से वो ले लोगे, आपको पैसा मिल जाएगा, राइट। बट कितना? मान लो आपने 1 करोड़ का अगर टर्म प्लान लेना है, आप ना चाहते हुए भी कम से कम 8 लाख रुपए साल का भरोगे। साल का? ये इसको हम एंडोमेंट भी कहते हैं। सेविंग्स एंडोमेंट। आप सेविंग्स कह लो, एंडोमेंट कह लो, आप यूलिप्स पे आ जाओ, ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल में कैटेगराइज है। उस पर अभी हम अगर ना भी देखें तो बेसिकली अगर आपको उन्होंने इतना कवर देना है तो वो आपसे इतना अमाउंट चार्ज करेंगे, ठीक है। वेयरएस अगर आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान लेना है, लेट्स से 30 साल की एज पे, प्रीमियम डिपेंड करेगा आप टेन्योर कितना लंबा खींच रहे हो, राइट। अगर आप होल लाइफ ले लेते हो, मैं उसका बता देता हूँ, शायद लिमिटेड पे मीन्स अगला 30 साल पे करते हो, शायद 25-30 हज़ार आएगा सालाना। वहाँ 8 लाख था? वहाँ 8 लाख है। एक सेविंग प्लान है जो कहता है हमें 5 साल प्रीमियम दो, हर साल 1-1 लाख दो, मैं आपको 10 लाख का कवर दूंगा, ठीक है, जब तक आप प्रीमियम दे रहे हो। जब आपको हम इनकम देना स्टार्ट कर देंगे तो आपको वो कवर भी चला जाएगा। तो पर्पस तो सॉल्व ही नहीं हुआ कि जो मेरा बस पर्पस आपकी एक मेंटालिटी का सॉल्व हुआ। मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इंश्योरेंस का सेविंग्स प्लान किसी भी एक प्रोफाइल में जल्दी से सूट करेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई रिटायर है और उसको एक पेंशन बनवाना है। अब आप कितना पैसा यहाँ पे कर रहे हो और कंपेयर टू वहाँ कितना कर रहे हो, अब जो आपका डिफरेंस है अगर आप उसको री इन्वेस्ट कर दो ना 30 सालों के लिए ही, क्योंकि आपके रिटायरमेंट 60 पे है, शायद मल्टीपल सीआर कमा लोगे। आपने सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी है। अब अगेन इसमें कई क्वेरी उठती है कि मेरे पास मेरा पोर्टफोलियो है जो आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, लेट्स से अगर आज आपने 1 करोड़ का लोन लिया, पोर्टफोलियो 20 लाख का है, हाउस लोन लिया। अच्छा। यूजुअली लोग 30-35 में घर के लिए सोचते हैं नया, या आपने 50 लाख का लोन ले लिया, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो 20 लाख का है, कुछ हो गया तो लोन भी नहीं उतरा। फैमिली के लिए अगर मान लीजिए कोई गोल्स है, एजुकेशन है, किड्स एजुकेशन कुछ भी है, वो कहाँ से फुलफिल होंगे? आइडली अगेन आप काफ़ी लोग देखोगे जो कहेंगे कि टर्म प्लान बाय करना है तो अच्छा आपका इनकम 5 लाख है, आपका इनकम 10 है, इसका 20 टाइम्स तक ले लो, अच्छा इसका 10 टाइम्स ले लो, 10 लाख का 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लिया, 10x ले लिया आपने, राइट। पर आपकी लायबिलिटी 90 लाख की है तो फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू, एक कॉन्सेप्ट होता है इंश्योरेंस में। उसमें क्या होता है
जितने भी आपके खर्चे आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं उसको एक डिस्काउंट कर दिया जाता है आज के डेट में इन्फ्लेशन से, कि इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लेशन मतलब वो पैसे को उतने टाइम तक ही रखा जाए तो क्या आपके पास आएगा पैसा। देखो अगर आपको 5 CR चाहिए तो आपको 5 ही चाहिए, अगर आपको अभी के लिए 50 चाहिए तो 50 ही चाहिए। अब इस चीज़ को अगर आप खरीद रहे हो, ठीक है, तो कंपनी में क्या चूज़ करो, क्योंकि लोग प्रोडक्ट चूज़ नहीं कर पाते। अगेन सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये देखना कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, कि कंपनी के पास कितने क्लेम आए और कितने गए। मान लीजिए 100 आए और 80 मिले, और एक होता 100 और 99 मिले। दूसरा, पैरामीटर्स कंपनी कैसे पिक कर रही है। जैसे कई कंपनीज होती हैं जो कहती हैं अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए, हम ग्रेजुएट होना चाहिए, अच्छा, उसकी इतनी सैलरी होनी ही चाहिए। अब इसका रीज़न क्या है कि वो ट्रीट करते हैं कि जो एक सैलरीड है, अच्छा है और पढ़ा लिखा है, वहाँ पे फॉल्स क्लेम्स नहीं होंगे। पर उसका भी भरोसा नहीं है वैसे ज़्यादा। नहीं है, बट अगेन ये एक फ़िल्टर करने का उनका तरीका है। ठीक है। उसके बाद किस चीज़ से इसमें बच सकते हैं। बहुत से एजेंट से क्या होते हैं, वो कहते हैं कि सर इसमें ये राइडर ले लो, क्रिटिकल इलनेस ऐड कर लो, इसमें ये ऐड कर लो, वो ऐड कर लो। मेक्स नो सेंस। आपने टर्म कवर क्यों लिया है? अगेन इट्स अ वेनिला, आपको वही लेना है, कुछ नहीं। क्योंकि कई लोगों को भी ये मिथ क्लियर नहीं है। आप क्रिटिकल इंश्योरेंस लेते हो, उसमें 25 लाख का और 1 करोड़ का टर्म प्लान है, आपके 1 करोड़ से ही 25 लाख मिलेगा, अपॉन डेथ 75 मिलेगा। लोगों को नहीं, उनको लगता है 1 + 25। उसके बाद ठीक है कि कंपनी की ब्रांड वैल्यू ऑब्वियसली पता लगी जाती है, ठीक है, राइट। उसमें जाओ, फिर फीचर्स चेक करो कि वो क्या फीचर्स इनबिल्ट पॉलिसी ऑफर कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर कंसिडरेशन आती है आपकी प्रीमियम की। कई कंपनीज होती हैं लाइक अगेन मैं नाम नहीं लूँगा, बट बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड वो डबल चार्ज करती है। अगेन अगर आप कुछ भी टर्म प्लान लेने से पहले सब कुछ मतलब डिस्क्लोज कर रहे हो तो चांसेस ऑफ रिजेक्शन नहीं होते। अच्छा, सब कुछ डिस्क्लोज माने? किसी को कुछ बीमारी हो वो ना बताए। लेट से आप किसी भी कंट्री में जाते हो जो थोड़ी सी जहाँ पे राइट्स होते हैं, मतलब आप डिस्क्लोज करिए। अगर आप एडवेंचरस हो, बीइंग एडवेंचरस डिस्क्लोज करना है। एग्जैक्टली। आपको बंजी जंपिंग का शौक है, कब एक रस्सी के सहारे हम तुम्हें टर्म प्लान दे रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये सब चीज़ें डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे नहीं पता था। नाइस। राइट। कई कंपनीज हैं, राइट, उसका टर्म प्लान मेरे पास भी बाय द वे। उसका एक अच्छी चीज़ है, आप चाहे यंग हो, आप चाहे एजेड हो, वो मेडिकल करेगा ही करेगा। अच्छा, वो खुद अपना मेडिकल टेस्ट करते हैं और आप कुछ वो नहीं रह सकते ना लायबल कि भाई हमने नहीं बताया। काफ़ी लोग उसको इस बात को निगलेक्ट करते हैं कि क्या है, मेरा जल्दी इशू कर दो। अच्छा, वो गलत है। अगर उसने आपका मेडिकल करा है, उसके साथ आपके रिपोर्ट से उसने आपको ग्रीन फ्लैग दे दिया ना कि यू आर फाइन, हम आपको कोई चार्ज नहीं कर रहे, बिल्कुल, तो चांसेस ऑफ रिजेक्शन नहीं है। अब उसमें अलग अलग मैं देखता हूँ कि कई होता है आप 60 साल तक ले लो, 75 तक ले लो, पर जैसे आज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम देखते हैं कि 70-75 सालों की है, तो उतना ही लेना सही है। इसका ये एक बहुत डिस्कस टॉपिक है। कोई कहता है 60, मैंने देखे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे एड्स आती हैं कि किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, कि 600 रुपया महीने का, और उसमें जब आप चाहते हो तो स्टार लगा होता है, फिर आप देखते हो तो आप देखते हो वो 60 तक कवर है। तो 60 तक कवर माने अगर मैंने 60 तक का कवर लिया और मुझे कुछ हुआ आफ्टर 60 तो रिस्क कवर खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि आप ये देखो कि आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी कब तक है। आज के टाइम में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो 40 में पेरेंट्स बनते हैं, उनकी लायबिलिटी 60 को अब करती है। आपने 60 तक का ही लिया, आपका बच्चा मान लीजिए 40 साल में आपने यू गॉट ब्लेस्ड विद अ बेबी, बच्चा 20 साल का, और इफ समथिंग हैपेंस टू यू, उसकी एजुकेशन भी गई, तो 60 इज़ नॉट अ पैरामीटर है आपकी लायबिलिटी कब तक है। दूसरा जो मैंने अपने लिए चूज़ किया, आई नो बहुत ऑकवर्ड लगेगा, बट एक सिंपल ह्यूमन मेंटालिटी कि मैंने प्रीमियम दिया है, मुझे चाहिए, तो मैंने होल लाइफ कवर लिया। अच्छा, क्राइम मास्टर गोगो आया हूँ, कुछ तो लेके जाऊंगा। हाँ, कुछ तो लेके जाएंगे। अच्छा, कि मतलब एंड तक कि भाई हाँ, जब मुझे हो प्रीमियम मिलना चाहिए फैमिली को, हाँ, सॉरी क्लेम मिलना चाहिए। हाँ। तो मैंने 99 की एज तक का लिया, तो चांसेस है कि बहुत हाँ, इस जितना आप एक्सटेंड करोगे प्रीमियम आपका बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ कंपनी की लायबिलिटी बढ़ गई है, उन्हें पता है उनको आपको पैसा देना है। अब मैंने प्रीमियम उसके लिए शायद मुझे 1,500 हर साल का एक्स्ट्रा देना है, बट इट्स फाइन। और क्या अगर मान लो अभी मेरी ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन है कि मैं 50 लाख का कवर ले सकता हूँ, क्या मैं बाद में एक और कवर ले सकता हूँ? बिल्कुल, मल्टीपल टाइम्स। ओनली द थिंग इज
जब भी आप लो आपको डिस्क्लोज करना है, कि आपके पास एक ऑलरेडी कवर है। और ये लोग नहीं करते। अच्छा, तो अगर हम ऐसे करते हैं और कोई नहीं करता कि भाई उसने नहीं बताया मेरी इनकम है वगैरह, तो उसको नहीं देंगे। जैसे मोस्ट कंपनीज जो होती हैं वो हाउस वाइफ्स को नहीं देती। तो आपने देखा कि टर्म प्लान लेना कितना ज़रूरी है और कितने सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ऐसा नहीं है, घबराई मत, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स नहीं हैं, बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को फॉलो करते हुए आप भी अपना टर्म प्लान जल्द से जल्द लें, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है टर्म प्लान का प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। तो कम एज में टर्म प्लान लेना और रिजेक्शन के चांसेस होता है, अगर कोई मेजर डिजीज हो जाए तो कंपनी रिजेक्ट भी कर सकती है। ये भी पॉइंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना हो, कोई सजेशन देना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड ऐसे और भी वीडियोस आती रहेंगी, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।